हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, बढ़िया सब लोग। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको आईयूपीएससी के बारे में बताया था। आईयूपीएससी के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो बेसिक चीजें नेमिंग करना सिखाया था। अब आईयूपीएससी में एक और चीज आती है, एक दो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक चीज हमारी रह गई थी, ईथर और ईस्टर। अब ईथर और ईस्टर अगर बीच में आ जाए तो उनकी नेमिंग कैसे करनी चाहिए, उनको नाम कैसे बुलाते हैं। देखिए, जैसे ईथर है, ईथर का हम लोग बुलाते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। आईयूपीएससी में इसकी नेमिंग करनी हो तो यूज करते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। अब देखिए, हम लोग इसमें पहले वाले को बोलते हैं ऑक्सी और दूसरे वाले को बोलते हैं एन। इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है। ओ के इधर भी लेफ्ट में भी दो कार्बन है, ओ के राइट में भी दो कार्बन है, तो पहले वाले को ऑक्सी, दूसरे वाले को एन। आप बोलोगे सर, अगर हम एक जगह कम कार्बन हो जाए, एक बार ज्यादा कार्बन हो जाए, एक पे कम कार्बन हो जाए और एक पे ज्यादा कार्बन हो जाए, तो वो जिससे O अटैच है, जैसे ये O है, जिसमें कम कार्बन होंगे वो ऑक्सी कहलाएगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको बोलेंगे एन। अगर ये O है, अगर ये O है, इधर कम कार्बन तो ये ऑक्सी, इधर ज्यादा कार्बन तो एन। अगर इधर कम कार्बन तो ये ऑक्सी, इधर ज्यादा कार्बन तो ये एन। जहां पर कम कार्बन होंगे, O से अटैच होंगे, वो ऑक्सी होगा, और जहां O अगर ज्यादा कार्बन से अटैच होगा तो वो होगा एन। अब इसका नाम क्या होगा देखिएगा जरा। ये ऑक्सी और एन है तो इसको बोलेंगे दो कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। इधर भी दो है, इथेन। अब जहां कम कार्बन होंगे वो ऑक्सी होता है, जहां ज्यादा कार्बन होते हैं एन होता है। फिर से सुन लीजिए, अब इधर एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। इधर दो कार्बन है तो क्या होगा? इथेन। मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। देखिए, कम कार्बन ऑक्सी, ज्यादा कार्बन एन। ईथर देखिए, सॉरी ईस्टर देखिए। ईस्टर में आईयूपीएससी जो नेमिंग होती है उसमें इसको बोला जाता है एल्काइल एल्कोनेट। क्या बोला जाता है? एल्काइल एल्कोनेट। क्या बोला जाता है? एल्काइल एल्कोनेट। अब देखिएगा, एल्काइल एल्कोनेट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। एल्काइल एल्कोनेट में जैसे ये O के साथ, जो O के साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे आइल। क्या होगा? वो आइल। जो O के साथ अटैच होगा वो आइल होगा, और जो C के साथ अटैच होगा वो होगा OH। क्या होगा? OH। जो हमारा, अगर हमारा जो O के साथ अटैच है उसको बोलेंगे आइल, उसके आखिरी में आएगा आइल। और जो हमारा C के साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे OH। क्या बोलेंगे? OH। और उस C को भी काउंट किया जाएगा, उस C को भी कार्बन की काउंटिंग में काउंट किया जाएगा। नाम कैसे लिखेंगे देखिएगा, एल्किल एल्कोनेट लिखा है, जो O के साथ अटैच है वो आइल है, जो O के साथ अटैच है वो क्या है? आइल। तो ये हो जाएगा, एक कार्बन है मिथाइल, मिथाइल। इधर भी एक दो कार्बन है, मिथाइल एथोनेट, मिथाइल एथोनेट। O के साथ आइल और कार्बन के साथ OH। इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा आइल और ये हो जाएगा OH। तो नाम कैसे लिखेंगे? इधर कितने कार्बन? एक, तो लिखेंगे मिथाइल। और क्या हो जाएगा? दो कार्बन है, दो नहीं तीन, एक और दो तीन, प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट, क्योंकि तीन कार्बन है। O के साथ आइल, C के साथ OH। ईथर में कम ऑक्सी और ज्यादा एन। आई होप कि आपको समझ में आओगे। आईयूपीएससी में कभी कभी ये वाले ग्रुप भी बीच में दे देते हैं, तो नेमिंग कैसे करनी है इसलिए मैंने आपको बता दिया, कब ऑक्सी, कब एन, कब आइल, कब OH कैसे बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया। नहीं भी आया होगा, हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, कहते हैं सब लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल। अब देखिए, अब इससे पहले हमने देखा था एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में पढ़ा था। अब लोग पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक का फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एथेनोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। एथेनोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH। फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये एसिडिक इन नेचर होता है। एथेनोइक एसिडिक इन नेचर होता है और एथेनॉल न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो इसको नाम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और ग्लेशियर एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। सर, ग्लेशियर एसिडिक एसिड क्यों बोलते हैं? ग्लेशियर इसलिए बोलते हैं
ये 17 डिग्री सेल्सियस के बाद, जब ये 17, मान लो हमारा एटमॉस्फेयर रूम का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, अगर हमारे रूम का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से कम है तो समझ लो ये जम जाएगा, ये ग्लेशियर जैसा हो जाएगा, ये जम जाएगा ग्लेशियर जैसा। कब? 17 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा रूम का टेम्परेचर अगर 17 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में जम जाएगा, तो इसलिए उसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब देखिए जो हमारे पास ये है एथेनोइक एसिड, अगर इसका हम 5 से 8% पार्ट ले लें, पानी में मिला दें, अगर हम इसका 5 से 8% पार्ट पानी में मिला दें तो बन जाता है विनेगर। क्या बन जाता है? विनेगर। और विनेगर आपको पता ही है हर चाइनीज खाने में यूज होता है, टेस्ट को इनहेंस करता है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, हेल्थ भी खराब करता है, नुकसान भी करता है बॉडी को। तो विनेगर बना सकते हैं कैसे हम लोग? 5 to 8% इसको ले लें एथेनॉइक को और पानी में मिक्सचर सॉल्यूशन बना ले, बन गया विनेगर। अब देखिए क्या होता है, इसमें 2 रिएक्शन हमें आज पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक एक नंबर में पूछ ली जाती है। 2, एक एस्टरिफिकेशन और एक है सपोनिफिकेशन। एक है एस्टरिफिकेशन और एक है सपोनिफिकेशन। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं, आइए सीखते हैं। अगर CH3COOH एथेनोइक एसिड को, अगर हम एथेनोइक एसिड को एथेनॉल में मिलाते हैं, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल जब रिएक्ट करते हैं, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं ईस्टर। CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 ईस्टर। ईस्टर का ये सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O और ये O, ये ईस्टर का सिंबल होता है। याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने ईस्टर और ईथर के बारे में बताया था। ईस्टर का ये सिंबल बताया था, याद होगा, जिसमें OH और I मैंने लगाना था, मैंने आपको समझाया था IUPAC के दौरान। ओके, अब देखिए C डबल बॉन्ड और O ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये ईस्टर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? ईस्टर। और ईस्टर को पहचानने का तरीका स्वीट स्मेलिंग स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है इसकी? स्वीट स्मेलिंग। ये कहता स्मेल करता है स्वीट स्मेलिंग। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव अ स्वीट स्मेलिंग स्मेल, तो आप क्या बोलोगे? सीधा आप बोलोगे ईस्टर, कुछ नहीं सोचना, ईस्टर, क्योंकि 10th के लेवल में हमें एक ही स्वीट स्मेलिंग वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया गया, वो है ईस्टर। और इसी रिएक्शन को, पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। इसी पूरी प्रोसेस और रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। ये होता है ईस्टरिफिकेशन। अब देखिए, अब आती है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन मतलब सोप की रिएक्शन है। तो सपोनिफिकेशन क्या है? देखिए, हमने ईस्टर को लिया, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। ईस्टर के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके होंगे, मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें IUPAC नेमिंग बताया था। तो स्वीट स्पेलिंग में ईस्टर और प्रोसेस ईस्टरिफिकेशन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हमने ईस्टर लिया और ईस्टर को हमने बेस से ट्रीट किया। किससे? बेस से। हमने NaOH से ट्रीट किया तो हमारे पास बन गया CH3COONA, मतलब यहां से C2H5 भाग जाएगा, कूद जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि वहां पर कौन आएगा? Na आ जाएगा। Na जगह ले लेगा और ये OH C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा। ये इधर अटैच हो जाएगा और Na इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो C2H5OH एथेनॉल बाहर निकल जाएगा और इसका मतलब क्या बन जाएगा? सोप बन जाएगा, CH3COONA। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। अब देखिए, अब सपोनिफिकेशन हो गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक? आगे समझ में? अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझे, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन होती है सपोनिफिकेशन और ईस्टरिफिकेशन। सपोनिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या होता है। अब ईस्टरिफिकेशन ये आप सामने लिखा है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है? तो याद रखिएगा कैसी स्मेल होती है, क्या होता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, कहते हैं सब लोग बढ़िया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कुछ IUPAC के बारे में आइडिया दे दिया था मैंने। अब इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, 2-4 टॉपिक बचे, हम लोग पढ़ लेते हैं। IUPAC हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको समझाया भी था। अब इसमें आता है, देखो, एथेनॉल। क्या लिखा है बोर्ड में मैंने? एथेनॉल।
जो एथेनॉल है ये अल्कोहल की फैमिली का है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। एथेनॉल अल्कोहल की फैमिली का। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाए थे, मैंने ऑल पढ़ाया था, ऑल अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एथेनॉल अल्कोहल की फैमिली का है, और ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ना बेसिक ना एसिडिक, न्यूट्रल होता है। इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। अब ये रिएक्शन देखिएगा, सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH गिव्स CH3CH2ONA। यहां से क्या हुआ, ये H यहां से हट गया, ये H यहां से हट गया और Na यहां चला गया, तो क्या बन गया? ONA। क्या बन गया? ONA प्लस H2 गैस इवॉल्व हो गई, तो क्या बना? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब हमने क्या किया, यहां पर लिया CH3CH2OH, एथेनॉल लिया। अब एथेनॉल में हमने कंसंट्रेटेड हॉट H2SO4, गरम H2SO4 इसमें डाला, CH3CH2OH किया, C2H5OH मतलब एथेनॉल है, तो ये बन गया इथीन। क्या बन गया? इथीन, और पानी निकल गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एथेनॉल के बारे में आए तो अब ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, और आपको लिखनी ही लिखनी है ये रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है। अब एथेनॉल का यूज कहां कहां आ सकता है? जैसे मैंने, आप बोलोगे सर मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो सब अल्कोहल की फैमिली की। यस, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब क्या है? अल्कोहल की फैमिली के। बट एथेनॉल इन लोगों से थोड़ा कम डेंजरस है, इन लोगों से थोड़ा कम डेंजरस है, वो ज्यादा डेंजरस है। तो एथेनॉल, अब एथेनॉल अल्कोहल की फैमिली का है। तो जैसे लोग खरीदते हैं विस्की, रम, वोडका, बियर, ये सब क्या है? ये सब अल्कोहल ही, इसमें एथेनॉल ही मिलता है। इसमें एथेनॉल को मिला के ही बेवरेजेस बनाए जाते हैं। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं ना, इंडस्ट्री में बनते हैं, उसमें सब में एथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथेनॉल। अब फ्यूल जो होता है, फ्यूल, पेट्रोल, इन सब में भी एथेनॉल मिलाया जाता है टू क्लीन अप, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। पावर अल्कोहल भी बोला जाता है इसको, पावर अल्कोहल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको मिलाने से आपका जो फ्यूल है वो क्लीन अप हो जाता है और बढ़िया हो जाता है यूज करने के लिए। अब कहीं आप बोलोगे सर एक पॉइंट हमने भी पढ़ा था, एक पॉइंट हमने देखा था कि एथेनॉल डीनेचर शो करता है। डीनेचर क्यों कर देते हैं? डीनेचर ऑफ अल्कोहल। देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है एथेनॉल की, ये अल्कोहल की बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है। अब वहां पर रखा होगा तो लोग इसको चुराएंगे, चुरा के जाएंगे, पी लेंगे, है ना। बट इसको पीना डेंजरस है, वो क्या करेंगे? पी लेंगे। अब पी लेंगे तो नुकसान तो उनको देगा ही देगा। जब ये पिएंगे नुकसान देगा, तो लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री वाले, इसमें मेथेनॉल, इस एथेनॉल में क्या करते हैं, इसको डीनेचर कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं? इसमें मेथेनॉल मिला देते हैं और पायरिडीन, इसको पॉइजन बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पॉइजनस, कि लोग इसको चुरा ना पाए और यूज ना कर पाए, क्योंकि एथेनॉल अल्कोहल है, ऑब्वियसली पी लेंगे, मजा करेंगे, घूमेंगे चक्कर खा के। तो क्या होता है, इसमें मेथेनॉल मिला देते हैं, मेथेनॉल और पायरिडीन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? मेथेनॉल और पायरिडीन। मेथेनॉल और पायरिडीन जब मिलाते हैं और इसमें साथ में ब्लू कलर डाल देते हैं, जिसका ये कलर चेंज होकर डीनेचर बन जाता है, तो लोग पहचान नहीं पाते कि ये एथेनॉल है। इसको डीनेचर करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसमें पॉइजनस बना देते हैं इसको, पायरिडीन और क्या मिला के, मेथेनॉल मिला के, और ब्लू कलर डाल देते हैं, इसको डीनेचर बनाते हैं कि लोग इसको चुरा ना पाए, यूज ना कर पाए, और इसलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। यही चीज है एथेनॉल के बारे में, मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी है। इसको एक बार देख लीजिए, इस रिएक्शन को इस टाइप में एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एथेनॉल क्या होता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो आपको पता होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, क्या होता है, और चीजें बुक में दी होंगी उसको रीडअप करिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।